नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मंथन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 7 का पार्ट 3 कवर करेंगे, जो अध्याय टेस्ट सीरीज से है। ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड कवर कर लिया है, जिसमें टोटल हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज हम टोटल जीएस के 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अधिकतम क्वेश्चन करंट के होंगे। तो देखते हैं इस कोट के साथ कि मंजिलें भी जिद्दी हैं और रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो परेशान नहीं होना है, टेस्ट अटेंड करना है। पेपर थोड़ा टफ रहेगा और ऐसे ही पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कि वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले तो दिमाग में हमें ये रखना है कि वैदिक काल से संबंधित है और सत्य कथन के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट इसमें पूछा है कि कन्याओं को वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती थी वैदिक काल में, तो एकदम सही है। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, ये गलत है, क्योंकि स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा केवल ए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। भक्ति काल संतों को उनके कालक्रम के अनुसार सुमेलित करें। तो अब इसमें पहला रामानुजाचार्य, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, ये विशिष्ट द्वैतवाद के संप्रदाय के संस्थापक थे। तो पहले से ही हम अनुमान लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट किसमें दिया है, डी ऑप्शन में दिया है। तो डायरेक्ट हम डी ऑप्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे चारों लोगों को। तो रामानुजाचार्य, उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं निम्बकाचार्य। तो निम्बकाचार्य ने द्वैत मत का प्रतिपादन किया। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं माधवाचार्य। तो माधवाचार्य ने भी द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। और रामानंद तो हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार किया था इन्होंने। तो फर्स्ट पे हमारे हो जाएंगे रामानुजाचार्य, और दूसरे पे हो जाएंगे निम्बकाचार्य, और तीसरे पे माधवाचार्य, और चौथे पे हो जाएंगे रामानंद। तो फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सल्तनत काल में कौन सा एक अश्वशाला का अध्यक्ष होता था। तो अश्वशाला का अध्यक्ष कौन होता था, साहने पील या अमीर मजलिस या अमीर आखुर या मजलिस खास। तो अश्वशाला का अध्यक्ष माना जाता था अमीर आखुर को माना जाता था। तो हमारा सी ऑप्शन एकदम सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक इसका अपवाद है। अपवाद मतलब कौन सा इस चारों ऑप्शन में है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में सीधे ग्रहण नहीं करता है। पहला ऑप्शन दिया है धान का पौधा, दूसरा है मटर का पौधा, तीसरा है गेहूं का पौधा, या डी ऑप्शन है सरसों का पौधा। तो इसमें जो धान का पौधा होता है वो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है, ना कि नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। तो ये एक अपवाद है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अधिवेशन के बारे में कांग्रेस के पूछा है। तो निम्नलिखित में कांग्रेस के किस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, जैसे पता ही होगा आप लोगों को। तो ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया है, पहले अधिवेशन में, या 21वें अधिवेशन में, या 31वें अधिवेशन में, या 27वां अधिवेशन 1912 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 27वां अधिवेशन 1912 में कहा गया है, और ये बांकीपुरा में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये संविधान से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन में अनुच्छेद 369 दिया है, बी ऑप्शन में 370 दिया है, और सी ऑप्शन में 371 दिया है, डी ऑप्शन में 372 दिया है। तो इसमें ध्यान रखना ये नहीं कि 370 लगा दो। इसमें पूछा हुआ है कि विभिन्न राज्यों से संबंधित, तो विभिन्न राज्यों से संबंधित हमारा अनुच्छेद संबंधित है 371। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 है। तो इसमें पूछा हुआ है जैनुअल अलादीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है। तो इसने क्या पूछा है, असत्य कथन के बारे में पूछा हुआ है। तो हमें ध्यान देना है। पहला, इसमें सती प्रथा की कश्मीर में पुनः अनुमति प्रदान की गई थी, एकदम सही ऑप्शन है। वो फारसी में कुतुब के उपनाम से कविताएं लिखता था, ये भी सही है। और इसमें पूछा था असत्य कथन, तो इसमें कोई असत्य कथन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सीधे बन जाएगा डी ऑप्शन, ना तो ए ना तो बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई। तो गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई, 1972 में, या 1963 में, या 1991, या 1995 में। तो इसकी शुरुआत की गई 1995, और इसमें
1 करोड़ रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? 1971 में या 1973 में या 1986 में या 1975 में? तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक हंगेरियन भी कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है माया या माओरी या मगियार या यूपिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मगियार, क्योंकि मगियार हंगेरियन भाषा भी बोलती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मगियार। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 जो जनगणना से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या के अनुसार घटता क्रम है। तो पहला देखेंगे सोनभद्र, बलिया, देवरिया, या फिर बी ऑप्शन बलिया, सोनभद्र, देवरिया, या सोनभद्र, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, ललितपुर या देवरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोनभद्र, बलिया तथा देवरिया। सबसे ज्यादा सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। वर्तमान में अनिवार्य लाइसेंसिंग के दायरे में निम्नलिखित में कौन से उद्योगों को रखा गया है? पहला है तंबाकू निर्मित उद्योग, इस बिल्कुल रखा गया है। औद्योगिक विस्फोट, इसको भी रखा गया है। और खतरनाक रसायन, इसको भी रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, औषधि, इसको भी रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें सभी को रखा गया है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मालागासी का पठार अवस्थित है। तो मालागासी का पठार कहाँ पे अवस्थित है? मंगोलिया में या मेडागास्कर में या इंडोनेशिया में या मलेशिया में? तो मालागासी का पठार स्थित है मेडागास्कर में। बी ऑप्शन इसका एकदम सही ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत किसकी कमी का प्रयास किया जा रहा है? मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो हेलसिंकी प्रोटोकॉल बनाया गया उसके तहत किसको कम करने की बात की गई है? तो पहला ऑप्शन दिया है सल्फर के उत्सर्जन या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने की बात की गई है, या सीसा के उत्सर्जन में, या नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए हेलसिंकी प्रोटोकॉल का प्रयास किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है 15। प्राचीन भारतीय निम्नलिखित रचनाओं में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? पहला ऑप्शन है स्वप्नवासदत्तम, दूसरा लीलावती, तीसरा रत्नावली, या मालविका अग्निमित्रम में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र के प्रेम की कहानी का वर्णन मालविका अग्निमित्र में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें दिया है सुमेलित करने के लिए। तो यहाँ पे एक तरफ पठार और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। तो हम देखेंगे बाई पठार कहाँ पे है। तो यहाँ एक पहले क्वेश्चन करते हुए हम ये भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे डी ऑप्शन में 3 जगह 2 दे रखा है लास्ट में। तो डी का तो हम पहले मिला देंगे 2 से, तो त्रिवेष्टि पठार हो जाएगा 4, ये पक्का हो गया। तो पहला तो हमारा नहीं होगा। फिर देखेंगे अगला अगहर पठार। अगहर पठार संबंधित है अल्जीरिया से। तो सी का तीसरा किसमें दे रखा है? 2 जगह दे रखा है। तो पहले में तो होगा नहीं, सी का तीसरा 2 जगह दे रखा है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखेंगे कि बाई पठार कहाँ है। तो बाई पठार रिलेटेड है अंगोला से। तो ये का 4 हो जाएगा। ये का 4 कहाँ कहाँ दे रखा है? 2 जगह दे रखा है, बी में और डी में। तो यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। फिर जांच पठार, तो जांच पठार हमारा हो जाएगा नाइजीरिया में। अब बी का 3 किस में दिया है? बी का 3 दिया हुआ है डी ऑप्शन में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर इसको हम मिलाना चाहें तो ऐसे भी मिला सकते हैं, बाई पठार अंगोला में और जांच पठार नाइजीरिया में, अगहर पठार अल्जीरिया में और त्रिवेष्टि पठार चाड में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फिर अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो अम्ल वर्षा में बहुत सारे अम्ल होते हैं, लेकिन अब उसमें से पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो पहले हम आपको बता दें कि अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रिक एसिड तथा अन्य प्रदूषक भी उपस्थित रहता है। तो अगर हम ऑप्शन पे ध्यान दें तो इसमें दिया हुआ है बेंजोइक अम्ल जो नहीं होता है, एस्टिक अम्ल भी नहीं होता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है और आक्जेलिक अम्ल भी नहीं होता है। तो इसमें पूछा है अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो अम्ल वर्षा में
नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित ट्रांस एंडियन रेल मार्ग किन शहरों को जोड़ता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे वालपरेज से ब्यूनस आयर्स, या टेमेको से ब्यूनस आयर्स, या सेन लुइस से वालपरेज, या सेन जुआन से सेन लुइस। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है और अभी बीपीएससी में भी आया था। तो इसका सही आंसर आप लोग एकदम रट लें, ये इसका सही आंसर होगा पहला, वालपरेजो से ब्यूनस आयर्स को ये जोड़ता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। और जैसे ऐसे कोई कथन आता है कि विचार कीजिए, तो तुरंत हम नीचे पढ़ेंगे कि ये पूछना क्या चाहता है। तो इसमें पूछा है, उपरोक्त में से कौन सी वैश्विक ताप के प्रभाव से इंगित करती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, सागरीय तल में उत्थान, एकदम सही है। मौसमी दशाओं में भी परिवर्तन होता है, ये भी सही है। हिमानी का पिघलना, यानी बर्फ का पिघलना लगातार बना हुआ है, तो इसमें सभी कारण को इंगित करता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं पूछा हुआ है। तो पहला देखेंगे, आत्मोन्नत समिति का संगठन की संस्थापक कौन है? विपिन बिहारी गांगुली, एकदम सही है। भारत माला सोसाइटी, जतिन मोहन चटर्जी, ये भी सही है। इंडियन होम रूल सोसाइटी, नीलकंठ ब्रह्मचारी, ये गलत है। स्वदेश सेवक गृह, जीडी कुमार, ये भी सही है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? श्यामा कृष्ण वर्मा है, और नीलकंठ ब्रह्मचारी नहीं है। तो ये इसमें पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, एकदम सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला। इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे, ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। तो इसमें देखेंगे, इंसुलिन के बारे में पूछा है। तो इंसुलिन के बारे में असत्य कथन की हमें पहचान करना है। यह एक लैंगर हैंस की दीपिका के वाई कोशिका द्वारा साबित होता है। ये गलत है, क्योंकि ये वाई कोशिका की जगह बी कोशिका के द्वारा होता है। इसके अतिश्रावण से मधुमेह रोग होता है, ये भी गलत है। अतिश्रावण से नहीं, अल्प श्रावण से मधुमेह रोग होता है। तो इसमें क्या है, दोनों कथन असत्य हैं। तो हमारा सीधे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन क्या है, असत्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं जो एनवायरमेंट में होते हैं? पहला ऑप्शन देखेंगे, घास गेहूं आम, घास बकरी मानो, गाय बकरी गाय हाथी, घास मछली बकरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घास बकरी और मानो। घास बकरी को खाएगी और बकरी को मानो खाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन पूछा है, नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। ऐसे क्वेश्चन लगभग यूपी पीसीएस में 15 से 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, जरूर रहते हैं एग्जाम में। तो पहला अभिकथन देखेंगे, वर्णधानता रोग मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, ये एकदम सही है। स्त्रियों में ये तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। लेकिन अब इसका जो आर है, कारण है, ये अभिकथन से मैच नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर कैसे हम लोगों को मिलाना है, तो पहले सारे आंसर पढ़ लो, फिर बताता हूं कैसे आंसर निकालना होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ए ऑप्शन में लिखा है ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये एकदम गलत है। ये तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ये सही है परंतु आर गलत है, आर गलत नहीं है। ये गलत है परंतु आर सही नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन दिया है कि विद्युत फ्यूज बनाने में किसका प्रयोग होता है? कापर तथा टीन का, टीन तथा सीसा का, निकिल तथा सीसा का, तांबा तथा टीन का। तो विद्युत फ्यूज बनाने के लिए टीन तथा सीसा का प्रयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इसका लोकार्पण कहाँ किया गया, आप लोग आंसर करेंगे। मथुरा में किया गया है, या इटावा में किया गया, या आगरा, या सहारनपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का इटावा में भी जल्दी में किया गया है। तो इसको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आरओ में भी आएगा और यूपी पीसीएस के एग्जाम जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं यूपी से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन बनने की संभावना लगभग 90% है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नवंबर 2023 में लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा
शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो नई चेतना 2.0 अभियान लिंग आधारित हिंसा रोकने के लिए अभी हाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वर्ल्ड नवंबर 2023 में वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन वाइस का आयोजन कतर में किया गया। एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि 2023 का आयोजन कतर में किया गया। इस आयोजन में किस भारतीय महिला को वाइस प्राइज ऑफ एजुकेशन से सम्मानित किया गया? तो वाइस प्राइज ऑफ एजुकेशन से सम्मानित किया गया महिला थी सफीना हुसैन। तो ये ऑनलाइनर है, इसमें रटना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको सीधे सीधे रटना है। सफीना हुसैन को प्राइज ऑफ एजुकेशन से वाइस से सम्मानित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट का है। विश्व नवंबर 2023 में विश्व पर्यटन बाजार 2023 कहाँ आयोजित हुआ? लंदन यूके में या न्यूयॉर्क में या गुवाहाटी भारत में या पेरिस फ्रांस में? तो इसका आयोजन हुआ लंदन यूके में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नवंबर 2023 में अग्नि पहल का प्रारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो अग्नि पहल का आप सभी को पता होगा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। ये भी क्वेश्चन अभी आया है बीपीएससी एग्जाम में, टीचर के एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नवंबर 2023 में भारत एवं किस देश के मध्य तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल का शुभारंभ सैन फ्रांसिस्को में किया गया? पहला ऑप्शन है यूके या यूएसए या फ्रांस या रूस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका में के साथ शुरू किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में किस तिथि को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा का इसी दिन जन्म दिवस भी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब करंट से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं एग्जाम में बनते रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2023 में किस देश की मेजबानी में प्रथम ग्लोबल एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किया गया? पहला ऑप्शन है फ्रांस या अर्जेंटीना, फिर से ऑप्शन कनाडा या इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसमें सही सम्मिलित की बात की गई है। इसमें पूछा क्या है, जो भी नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं और व्यक्ति। तो पहला पूछा हुआ है प्रधानमंत्री स्लोवाकिया कौन से व्यक्ति बने हैं? रॉबर्ट फिको बने हैं। और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ल्यूको फ्रेडन, एकदम सही है। और फिर प्रधानमंत्री पोलैंड के कौन बने? मिजल बने हैं, डोनाल्ड टस्क बने हैं। तो इसमें क्या है, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं करंट से, आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही इस याद हो जाएगा और एग्जाम में करने में आसानी होगा और कॉन्फिडेंट हाई होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। नवंबर 2023 में निम्नलिखित देशों में कौन सा एक CFE यानी ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप संधि से बाहर हो गया? तो अभी इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सीधे रूस इससे क्या हो गया है, बाहर हो गया, और रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध भी चल रहा है इस समय। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 में नवंबर 2023 में COP28 शिखर सम्मेलन आयोजन दुबई में संपन्न हुआ और COP29 का आयोजन नवंबर 2024 में कहां पर किया जाएगा? तो यहां से एक क्वेश्चन और बन जा रहा है। COP20 का याद रखें दुबई में हुआ और COP29 का नवंबर में कहां पे किया जाएगा? तो COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो इसका आयोजन होगा कहां पे? अजरबैजान में किया जाएगा। तो अब फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा और ये भी बीपीएससी टीचर के एग्जाम में भी जल्द ही क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अक्टूबर और नवंबर 2023 में COP50 मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बैठक पूछ सकता है कि कौन सी बैठक हुई थी, और तो बैठक हुई थी 5वीं, और कहाँ पे आयोजन इसका कहाँ पर किया गया? तो पहला ऑप्शन है जिनेवा में या रियाद सऊदी अरब में या हैम्बर्ग जर्मनी में या बीजिंग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी इसका COP5 मिनीमाता अभिसमय के सम्मेलन की 5वीं बैठक हुई है जिनेवा में, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण अमेरिका तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना? तो ये भी हाल में चिली बना है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। नवंबर 2023 में किस देश ने भारत
से अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन मालदीव, मोरक्को, कनाडा या अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। नवंबर 2023 में क्रिस्टोफर मार्क लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? तो ये भी हाल में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, और न्यूजीलैंड से जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए इनको ध्यान रखें, मार्क लक्सन को। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो पहला ऑप्शन है हेलुसिनेंट या एपिडेमिक या पैंडेमिक या बेबेस्टर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, हेलुसिनेट को किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2023 निम्नलिखित में किस देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया? तो पहला ऑप्शन है हीरालाल समरिया या अशोक मीणा या खुदीराम अग्रवाल या बुंदेला सिंह चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल समरिया। तो हमारा पहला ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें पूछा हुआ है, निम्नलिखित में किससे नवंबर 2023 में विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर, द्रुततम मतलब होता है फास्टेस्ट कंप्यूटर, घोषित किया गया? ईगल को या फुगाको को या लूमी को या फ्रंटियर को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रंटियर को किया गया, और ये कहाँ का है? तो ये यूएसए यानी अमेरिका का है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में पूछा है कि नवंबर 2023 में आयरलैंड के लेखक पाल लिंच को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पाल लिंच कहाँ के हैं? तो ये आयरलैंड के हैं, और उपन्यास इनका क्या है? तो इसका उपन्यास है परफेक्ट सॉन्ग। इनका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, परफेक्ट सॉन्ग इनका उपन्यास है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अब यहाँ पे क्या हुआ, सुमेलित करने के लिए दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है कि सही सुमेलित नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ युद्धाभ्यास और संबंधित देश। तो पहला देखेंगे, वज्र प्रहार 2023 भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है, एकदम सही। मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के बीच। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। डी ऑप्शन जो है अस्त्र शक्ति 2023 भारत और म्यांमार, ये एकदम गलत है, क्योंकि ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है जो किसी देश के बीच नहीं होता है, सिर्फ वायुसेना करती है। तो इसका और नहीं, इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन एकदम सही सुमेलित नहीं है। बाकी वज्र प्रहार भारत अमेरिका एकदम सही है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच होता है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बांग्लादेश में भी तख्ता पलट भी हो गया है, और शेख हसीना भी भारत में ही है। वहाँ पे इस समय अंतरिम सरकार के को बनाने के लिए मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। नवंबर 2023 में निकारागुआ की रहने वाली सैनिस पालियासियोस ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। ये प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये प्रतियोगिता आयोजित किस देश में की गई थी, आप लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन है अल सल्वाडोर या फ्रांस या जिब्राल्टर या बेलीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा अल सल्वाडोर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। नवंबर 2023 में वज्र प्रहार संयुक्त विशेष बल अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश के मध्य हुआ? तो अभी ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखें, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, यानी आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में उत्सवों तथा उनके स्थानों के युग्मों के कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से कथन सही सुमेलित हैं, और यहाँ एक तरफ दिया है महोत्सव और दूसरी तरफ दिया है स्थान। तो पहला कंबाला बेंगलुरु यानी कर्नाटक में एकदम सही है, और दूसरा दिया है वांगला मेघालय से, ये भी एकदम सही है, और छऊ पर्व तो श्रीनगर में मनाया जाता है, ये भी सही है। तो हम तीनों यहाँ पे सही, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये भी क्वेश्चन अभी बन चुका है यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, दूसरा दिया है होलकर स्टेडियम इंदौर में, तीसरा दिया है ईडन गार्डन स्टेडियम कलकत्ता या अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। तो यहाँ पे स्टेडियम के जो नाम है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ईडन गार्डन कहाँ पे है, कलकत्ता में है, अरुण जेटली दिल्ली में है, और वानखेड़े मुंबई में, होलकर स्टेडियम इंदौर में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अभी सचिन की जो प्रतिमा है उसको लगाई गई है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। मानव
शरीर के किस अंग में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती है? तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये सीधे इसका निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में होता है, यानी यकृत में होता है। तो आप लोग बताएं कि आज का टेस्ट कैसा रहा और आप लोगों ने कितने आंसर किए और कितने क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेंगे, अभी तो करंट के हैं तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही कंफर्टेबल फील करेंगे और एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अधिक से अधिक रिवीजन करें। अभी हम लोग आरओ के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, जो वीक में 1 या 2 प्रैक्टिस सेट होगा और आप लोग आराम से लगाएंगे, जिससे पीसीएस का तो पेपर हो ही जाएगा अक्टूबर में। पीसीएस के बाद फिर हमारा एग्जाम आरओ का बचेगा, तो आरओ का जीएस तो लगभग सेम ही रहता है, बस हिंदी अलग से पढ़ना होगा। तो थोड़ा बहुत हिंदी पहले से ही पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल दी बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।